धम्मपद गाथा क्रमांक 141। आज दिनांक 11 अगस्त 2020। ये धम्म देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही कही है। न नग्चर्यान जटान पंका नानसका थंडिल सायिकावा रजो जल्लं उकुटिक पधानं सोधेन्ति मच्चं अवितिन्न कंखं। ये देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में रहते समय एक बहुभंडीक भिक्षु के उद्देश्य करके दी थी। श्रावस्तीवासी एक कौटुंबिक गृहस्थ अपनी भार्या के मृत्यु के बाद वो प्रवजित होता है। वो प्रवजित हुआ, उनकी भार्या की यानी उनके पत्नी की मृत्यु हो गई। तो प्रवजित होने के पहले उन्होंने कुछ अपने लिए आवास बनाया। धनी आदमी था, आवास बनाया, कुछ कुष्ठागार बनाया, अग्निशाला बनाया, निवास भी बनाया और बहुत सारी चीजें जुटाकर कि जब मैं प्रवजित हो जाऊंगा तो मैं इसका उपयोग करके रहूंगा। इस ढंग से उन्होंने प्रवजित होने के पहले ही ये सारा बना कर रख दिया। और फिर एक दिन वो तथागत बुद्ध के पास जाकर उन्होंने दीक्षा ली, प्रवजित हुआ, भिक्षु बना। लेकिन भिक्षु बनने के बाद उन्होंने जो पहले अपना मकान निर्माण किया था, अपना आवास निर्माण किया था, वो वहीं रहने लगा। वो बुद्ध विहार में नहीं रहता, अपने आवास में रहने लगा, अपने निवास में रहने लगा बनाए हुए। और वहां कई प्रकार की वस्तुएं, परिष्कार, ये वो सारी चीजें इकट्ठा करने लगा और भिक्षु का जीवन जीने लगा। वो ऐसा भी करता था कि जब कभी बाहर जाता है तो भिक्षु के वस्त्र पहनता है, बहुत अच्छी तरह से वस्त्र पहनकर निकलता है। लेकिन जब अपने निवास में रहता तो कभी दूसरे प्रकार के वस्त्र पहनता है, ये वस्त्र, वो वस्त्र, वो वस्त्र, अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनता है। तो एक बार किसी भिक्षु ने उनको देख लिया कि जब वो घर में रहता है, अपने निवास में रहता है, तो अलग ढंग के वस्त्र पहन लेता है और जब बाहर निकलता है तो भिक्षु के वस्त्र पहन के बाहर निकलता है। तो किसी भिक्षु ने उनके संज्ञान में ला लिया कि देखो भाई, तुम तो भिक्षु बने हो, या ऐसे कपड़े मत पहना करो जो भिक्षु के लिए पहनना वर्जित है, वैसा न पहना करो। जो 3 चीवर तथागत बुद्ध ने बताए हैं उसी में रहा करो। तो ऐसा उसको बताया कुछ भिक्षुओं ने और उसने मान लिया कि हाँ ठीक है भाई, मुझे गलत कपड़े पहन रहा था, ये कपड़ा पहनना ठीक नहीं है, भिक्षुओं के ही कपड़े हमने पहनने चाहिए हमेशा, जब से हम दीक्षित हुए। मान गया वो। तो उनकी तकरार भिक्षु संघ ने बुद्ध के पास की। बुद्ध को बताया कि देखो, ये घर में अलग कपड़े पहनता है, घर में ही रहता है और इन्होंने सब बनाया है, उसी में रहता है, वही खाता पीता है, कोई भिक्षा के लिए भी नहीं जाता, कोई ये भी नहीं, वो भी नहीं। तो इस प्रकार की जब तकरार उनको की तो बुद्ध ने पूछा कि क्या भाई, ये जो कहते हैं सही बात है क्या? तो उन्होंने मान लिया कि बात सही है। तब बुद्ध ने उन्हें कहा कि देखो भाई, ऐसा करना ठीक नहीं है। उसका नाम ही था बहुभंडीक भिक्षु। तो ऐसा करना ठीक नहीं है। जो भिक्षु संघ में आने के बाद
जो विनयी होता है, जैसा चिवर होता है, उसी को हमने रखना चाहिए और उसी का आदर करके जो हमने प्रतिज्ञा ली उस प्रतिज्ञा से ही चलना चाहिए। ऐसा जब तथागत बुद्ध उनको समझा रहे थे तो उसके बदन पर जो उसने कोई चिवर ले रखा था, कपड़ा कोई ले रखा था, तो उसको उसने फेंक दिया ऐसा सभा में और कहने लगा कि आज से मैं ऐसा ही रहूंगा, ऐसा ही मैं रहूंगा। तो बुद्ध ने समझ लिया, वो कुपित हो गया था भिक्षु बुद्ध की बात सुनकर। तो बुद्ध ने समझ लिया, तो बुद्ध ने उसका पक्ष लिया और उसका पक्ष लेकर बुद्ध ने कहा कि आज ही नहीं, ये पहले जन्म में भी ऐसा ही कभी रहा है। उस समय ये जल राक्षस करके था और एक पुराने जन्म की उसकी तथागत बुद्ध ने बात बताई, क्योंकि बुद्ध तो जानते हैं, हर एक व्यक्ति के पूर्व जन्म को जानते थे, किसी का भी उसका पूर्व जन्म तथागत बुद्ध समझ पाते थे, क्योंकि वो बुद्ध का अद्भुत ज्ञान था। तो फिर उन्होंने भिक्षु संघों की एक बात बताई कि बोले पूर्व काल में वाराणसी में जो वाराणसी का राजा था, उनकी जो पट रानी थी अग्र महिषी, उस अग्र महिषी को एक पुत्र हुआ। तो वो बोधिसत्व था। वो अग्र महिषी को पेट में पटी संधि ली और उनका नाम रखा गया महिंस कुमार, जो बोधिसत्व था। फिर उसी पटरानी को और भी बाद में दूसरा पुत्र हुआ कुछ सालों के बाद, तो उसका भी नाम रखा गया चंद्र कुमार। तो दोनों भाई थे। अब उसके बाद वो जो पटरानी थी वो मर गई। अब मरने के बाद फिर राजा ने उसके देहपात के बाद, यानी रानी के पटरानी के चले जाने के बाद राजा ने दूसरी शादी की। दूसरी शादी मतलब दूसरी औरत को उन्होंने पटरानी घोषित कर दिया। तो जब पटरानी घोषित कर दिया और कुछ समय के बाद उन्हें भी एक पुत्र हो गया, तो उस पुत्र का नाम सूर्य कुमार रखा गया, जो तीसरा पुत्र था, छोटा था सूर्य कुमार। अब ये राजा बड़ा प्रसन्न है और राजा ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं। रानी को कह रहे अपने पटरानी को, नई जो पटरानी थी, तो जो वर मांगेगी मैं वो दे दूंगा। तो पटरानी कहने लगी आज नहीं, जब वक्त आएगा ना तब मैं वर मांगूंगी, आज नहीं। और जब उनको पुत्र होता है, पुत्र होने के बाद पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये सूर्य कुमार थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब उन्होंने राजा को याद दिलाई। बोले महाराज, राजन, आपने जो कहा था तो मैं वर आज मांग रही हूं। कौन सा वर? कि मेरा जो छोटा लड़का है, ये छोटे लड़के को इस देश का राजा बनाया जाए, प्रमुख बनाया जाए। तो राजा एकदम वो शांत हो गया कि उससे दो लड़के बड़े हैं, बड़े को तो राज्य मिलना चाहिए, ये छोटे लड़कों को कैसे राज्य दे। तो उसने उसको समझाया कि नहीं, जो बड़ा लड़का है महिष कुमार, वो राज्य का अधिकारी है, इनको राज्य नहीं दिया जा सकता। तो वो तो शांत रही। लेकिन फिर राजा ने दोनों बच्चों को बुलाया जो बड़ी के संतान थे, और उन्होंने कहा कि देखो, तुम यहां रहोगे तो ये थोड़ा खतरा भी है तुम्हारे जीवन के लिए, इसीलिए तुम ऐसा करो, तुम कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए जंगल में चले जाओ और जंगल में जाकर रहो। जब मेरा मृत्यु हो जाएगी मेरी, तब आना और यहां पर तुम राज्य करना। तो ऐसा उनको बता दिया। और राजा की बात, वो बोधिसत्व जो महिष कुमार बोधिसत्व करके हो गए थे, तो उन्होंने मान ली। और फिर महिष कुमार और चंद्र कुमार ये दोनों निकले जंगल में जाने के लिए। अब ये जंगल में जाने के लिए निकलते हैं तो उनका जो छोटा भाई था सूर्य कुमार, अब ये सूर्य कुमार
वो भी उनके साथ निकल गया। उनका बड़ा प्रेम था, तो वो भी तीनों जंगल में निकल गए। तीनों गए, तीनों जंगल में जाकर एक बड़े जंगल में जाते हैं और एक सरोवर के नजदीक रुकते हैं। तो वहां पर उन्होंने एक जगह पर पेड़ के नीचे बैठ गए और छोटे भाई को कहा, सूर्य कुमार को, कि जाओ भाई वहां से सरोवर से पानी ले आओ। तो वो जो सरोवर था, बड़ा तालाब था, उसमें एक राक्षस, जल राक्षस रहता था। तो जल राक्षस कोई प्रश्न पूछता था, उसकी प्रश्न के उत्तर नहीं दिए तो उसको खा डालता था, जिसने उत्तर दिया उसको छोड़ देता। तो ये जो सूर्य कुमार पानी लाने गया, सूर्य कुमार को जल राक्षस ने प्रश्न पूछा, देव धर्म के प्रश्न पूछा है, और वो देव धर्म के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, तो उसने उसको पकड़ लिया और छिपा दिया। इधर देरी हो रही है, तो महेश कुमार कहते हैं कि भाई बहुत देर कोई आया नहीं, तुम जाकर देखो। तो फिर ये बोधिसत्व महेश कुमार वो चंद्र कुमार के भेजते हैं कि जाओ तुम जाकर देखो। अब चंद्र कुमार गया, जाकर देखता है तो जल राक्षस ने चंद्र कुमार को भी ऐसा प्रश्न पूछा देव धर्म का, उसने कोई उत्तर ठीक से नहीं दिया, उसको भी पकड़ लिया और पकड़कर उसको भी छिपा दिया। अब ये अकेला रहा महेश कुमार। बहुत देरी हुई, दोनों भाई नहीं आए। ये भी जाकर देखते हैं, उनके पैर के निशाने से जाकर देखा तो देखा कि तालाब में उतरने के पैर के निशाने तो दिखते हैं, लेकिन वापस निशाने नहीं दिखाई दिए उनको। तो उनको लगा कि किसी ने इनको मारा है या छिपाया है। तो तब उनको उत्तर पूछने के लिए, उनको प्रश्न पूछने के लिए वो राक्षस आता है और प्रश्न पूछता है देव धर्म के। उसने पूरे उत्तर दिए बोधिसत्व ने, वो बड़ा प्रसन्न हो गया और फिर उसने कहा, मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, आपने जो मेरे प्रश्न को उत्तर दिए है, मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम जो चाहो तो मांगो। तो उन्होंने कहा, भाई मेरे जो भाइयों को आपने पकड़ा है वो मेरे भाई छोड़ दो। तो बोले, मैं एक को ही दूंगा। तो बोलो, किसको दूं? मैंने पकड़ के रखा है, उसको छिपा के रखा है, तो किसको दूं? तो ये महेश कुमार ने कहा, जो सबसे छोटा है सूरज कुमार, वो मुझे लौटा दो। तो वो कहने लगा कि क्यों भाई सूरज कुमार को मांगा आपने? आपका तो एक ही माता की कोख से आए हुए आप दो भाई हैं, उसको आपने नहीं मांगा, ऐसा क्यों? और आपने सूरज कुमार को ही मांगा, क्यों? तो बोधिसत्व ने उत्तर दिया कि देखो, वो मेरा सौतेला भाई है, लेकिन यदि मैंने उनको नहीं मांगा, उसे यदि हम छोड़ देंगे तो, और हम दोनों भाई चले जाएंगे, तो लोग हमारी निंदा करेंगे, हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वो कहेंगे कि तुमने ये राज्य के लिए उन छोटे भाई को, अपने सौतेले भाई को मार दिया, ऐसा वो कहेंगे। इसलिए मैंने, जो हमारा सौतेला भाई था, मेरा सखा भाई मैंने छोड़ दिया, लेकिन सौतेला भाई मैंने मांगा। तो ये राक्षस बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे भाई तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, बहुत बड़े हृदय के हो। ऐसा करके वो बहुत प्रसन्न हो गया और बहुत प्रसन्न होकर उसने दूसरे को भी छोड़ दिया, तो दोनों भाई को छोड़ दिया। और फिर वो तीनों आते हैं मिलकर। तो उस समय तथागत बुद्ध ने बताया कि वो जो राक्षस था वहां रक्षा करने वाला उस तालाब की, तो वो राक्षस था आज का ये बहुभांडिक भिक्षु। ऐसा बुद्ध ने भिक्षु संघ को बताया। और दक्क राक्षस जातक नाम की वो जो कथा भी बुद्ध ने इस प्रसंग में सुनाई। और तब तथागत बुद्ध बताते हैं कि आज जो ये बहुभांडिक भिक्षु है, ये तब का दक्क राक्षस था। दक्क राक्षस था। जो आनंद है, वो आनंद सूर्य कुमार करके हमारे सौतेले भाई के रूप में उनका जन्म हुआ था, वो आनंद थे। और जो चंद्र कुमार, वो थे सारिपुत्र, वो चंद्र कुमार थे। इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने ये तीनों के संबंध जोड़ दिए और जोड़कर ये गाथा उन्होंने कही उस अवसर पर, उस
घटना पर ये गाथा तथागत बुद्ध कहते हैं कि न नग्गचर्या न जटा न पंखा नाना सका थंडिल सायिकावा रजो जल्लं उकुट्टिक पधानं शोधेन्ति मच्च अवितिन्न कंख। तो वो भिक्षु को उद्देश्य करके ये कही है कि कोई आदमी अपने निर्वस्त्र रहकर भी कोई रहता है, कोई जटा बढ़ाकर रहता है, कोई अपने दाढ़ी बढ़ाकर रहता है, और कोई अपने शरीर को कुछ रक्षा वगैरह राख लगाकर रहता है, कोई इस प्रकार का व्रत करता है, उस प्रकार का व्रत करता है। तो ऐसे व्रत करने से कोई मुक्त नहीं होता है। वो ऊपर की जो ऊपर का जो चेहरा है वो अलग है, लेकिन भीतर की मुक्ति, मन की परिशुद्धि, ये बहुत बड़ी है। मन निर्मल हो जाए, मन परिशुद्ध रहे, तो परिशुद्ध मन ये बहुत कल्याण करता है, और वही हमें निर्वाण तक ले जाता है, निर्वाण का साक्षात्कार करा सकता है। केवल ऊपर की वेशभूषा नहीं कर सकती, नहीं कराती, ऐसा तथागत बुद्ध ने इस गाथा में कहा। और विनय के नियम के बारे में भी बुद्ध ने बताया कि विनय का नियम 3 चिवर का जो नियम है उसका ठीक से पालन करना चाहिए, क्योंकि संघ के दृष्टि से वो अच्छा है। जो विनय के नियम भी जो बनाए गए हैं वो मध्यम नियम है, वो बहुत कड़े भी नहीं है, बहुत शिथिल भी नहीं है, जिसे कहते हैं मिडल पाथ। तो बहुत कड़े भी नहीं, बहुत शिथिल भी नहीं, वो मध्यम मार्ग को मध्य नजर रखते हुए तथागत बुद्ध ने भिक्षु को सुख शांति मिलती रहे, वो जीवन भी जीते रहे और अपनी अभिज्ञा ऊंचा ज्ञान भी हासिल करते रहे, ऊंचे फल भी हासिल करते रहे। ये सोचकर तथागत बुद्ध ने जो भिक्षु संघ के लिए नियम बनाए वो बहुत ही सराहनीय है। तो उसका भी पालन करना चाहिए, उसको भी ठीक से मानते रहना चाहिए। जब तक हम भिक्षु है, जब तक हम बुद्ध के पुत्र है, तब तक उस नियमों में हम बंधे हुए हैं, ऐसा हर एक व्यक्ति ने सोचना चाहिए। और संघ की वृद्धि होते रहे, धम्म की वृद्धि होते रहे, ये भाव मन में रखकर आगे बढ़ते जाना है, संघ को आगे ले जाना है, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए। संघ किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, संघ किसी एक आदमी का नहीं होता, ये संघ होता है बहुजनों का। सभी लोग वहां पर इकट्ठे आकर, सभी लोग इकट्ठे आकर निर्णय लेते हैं और संघ को चलाते हैं, विनय के अनुसार काम करते हैं। ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा तथागत बुद्ध ने उस समय बताया। और वो जो भिक्षु था बहुखंडिक, वो भी समझ गया है। और फिर बहुत सारे लोगों को उस समय बुद्ध की वाणी सुनकर श्रोतापन्न अवस्था बहुत लोगों को प्राप्त हो गई, कुछ को अर्हत अवस्था प्राप्त हो गई। तो इस संबंध में ये गाथा तथागत बुद्ध ने कही थी जेतवन में श्रावस्ती की। आप सबको सुख शांति मिले, सबको निरोगत्व मिले, सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधी महाथेरो।